हेलो गाइस। आज हम सिखाएंगे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे हम निकालते हैं और सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ गांव और बैंक में क्या अंतर है, इन सबको यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे। और पूरा वीडियो देखिएगा, समझ में निश्चित ही आएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोग सीखेंगे ये जो होता है, इससे हम अमाउंट को शो करते हैं। जो पूरा तरह से संपूर्ण धन होता है, मतलब मिश्र धन बोलते हैं इसको, मिश्र धन। दूसरा होता है इसमें टर्म आर, मतलब रेट। इसको हिंदी में हम लिखते हैं दर। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट हो गया, रेट हो गया। तीसरा टर्म होता है टाइम। टाइम तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, समय। 4 नंबर टर्म है ये हमारा प्रिंसिपल। इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट SI से इसको डिनोट करते हैं, और अमाउंट A से डिनोट करते हैं। रेट जो है R से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार टाइम को T से और प्रिंसिपल को P से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम दो फार्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट, सबसे सिंपल, ये तो आप लोग हर कोई जानता है लगभग। टोटल अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI के बराबर होता है। ये फार्मूला की तरह यूज करेंगे हम लोग। दूसरा जो है SI का जो फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, P इंटू R इंटू टी, PRT बाई 100। ठीक है, PRT बाई 100, ये दूसरा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसी से हम लोग जितने भी तरह का ब्याज है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह को हम लोग करेंगे, ढेर सारी क्वेश्चंस करेंगे, उससे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई जो अपना 5000 रुपीज किसी को साधारण ब्याज पर देता है, तो रेट वो पूछता है कि कितना रेट लोगे, तो फिर वो बोलता है कि हमें 5% दे देना। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टाइम कितना कितना समय के लिए लोगे, वो बोला कि ठीक है 2 ईयर के लिए दे देना। 2 ईयर के बाद, आफ्टर 2 ईयर, हम आपको आपका पूरा टोटल जो अमाउंट है वो पे कर देंगे। चलिए ठीक है। अब जब अमाउंट पे करने का समय आया, तो वो अमाउंट कितना पे करना होगा ये निकालने के लिए हम लोग
अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट के लिए हमें पी तो हमें पता है, प्रिंसिपल कितना दिए हैं, प्लस एस आई, यहाँ एस आई हमको पता नहीं है, इस फॉर्मूला में एस आई पता नहीं है। तो सबसे पहले हम एस आई निकालेंगे। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, यहाँ पी जो है 5000 है, आर जो है 5% है, और टाइम जो है 2 ईयर के लिए बाई 100। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे कि गांव में अगर हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं तो क्यों फंस जाते हैं, कम हम लोगों को ब्याज मिल पाता है और गांव वाले लोग ज्यादा ब्याज लेते हैं। तो अंतर तो होता है दोनों। बैंकिंग में जो है वो देखते हैं हम लोग, सीआई का यूज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन गांव में जो है सिंपल इंटरेस्ट पर हम लोग देते हैं लोगों को। तो यहाँ एक बार हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 से 0 को हमने कटा दिया, और इसमें जो मल्टीप्लाई किया तो 5 टू जा 10, 10 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 50 में 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 500 रुपीज। हमारा एस आई जो आया वो रुपीज 500 आया। तो फिर वो बोल रहा है अरे यार हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि हमने आपको ईयरली नहीं दिया था, हमने तो आपको मंथली दिया था। यहाँ मंथली क्या होता है देखिए, जब हम लोग ईयरली देते हैं तो इस तरह निकालते हैं, लेकिन जब हम मंथली इसका गणना करते हैं और रेट को मंथली अगर तय करते हैं हम लोग 5%, तो यहाँ जो 2 ईयर है ये टाइम जो है टाइम बढ़ जाता है, यही फैक्टर है यहाँ पे, टाइम जो है बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि हमने ये रेट तय किया है पर मंथ, पर मंथ रेट तय करके हमने दिया है। टाइम तो 2 ईयर हो रहा है तो यहाँ ओनली 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि पर मंथ के हिसाब से अगर टाइम देखा जाए तो टाइम इंटू 12 हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ है। तो यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 हो जाएगा, यानी टाइम हमारा क्या हो जाएगा 24। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ एस आई निकालते हैं तो एस आई यहाँ बनेगा 5000 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई यहाँ टाइम 24 हो गया, तो यहाँ 24 डिवाइड बाई 100। अब हम इसको कटाएंगे, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 टू जा 10, और 2 से यहाँ 12, 24 कट के 12 आ गया, 12 5 जा 60, और उसके बाद ये डबल 0 यहाँ पे आ गया। इस तरह हमारा एस आई जो हो गया, दूसरी स्थिति में जब 5 रुपया जो हम लोगों का पर मंथ जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो हमारा एस आई 2 ईयर का 6000 होता है, और अगर हम ईयरली कंडक्ट करते हैं 5% पर तो उसका हमारा 500 आता है। तो ज़्यादातर टेक्स्ट बुक वगैरह जो चीज़ भी दिया रहता है, इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमें मिलता है वो हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। लेकिन अगर गांव में कभी हमको ब्याज देखना होता है तो हम लोग इस तरह से एस आई निकालते हैं, और यहाँ पर अमाउंट जो होगा वो 5000 जो हमारा पी है, और प्लस एस आई जो है 6000। जब सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ रुपीज 11000 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें ये जो है अमाउंट जो है वो टोटल 5000 प्लस ये टोटल एस आई 500, यानी टोटल हमारा 5500 रुपीज
होता है। आप अब गांव में ऐसे ईयरली लेना चाहेंगे या मंथली लेना चाहेंगे, दोनों में अंतर क्या है ये आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ 11,000 है, यहाँ 500 ब्याज आया है, जिससे सिर्फ 5,500 टोटल अमाउंट निकला है। यहाँ पर 11,000 टोटल अमाउंट निकला है। तो इस प्रकार आप लोग और भी क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, फॉर्मूला को चाहिए कि बार बार लिखते रहे। जब भी क्वेश्चन बनाए एक बार फॉर्मूले को लिख लें। इससे क्या होगा, हमेशा के लिए फॉर्मूला याद हो जाएगी और आपको ये प्रॉब्लम्स जब भी करना होगा, चाहे कितना दिन विवाद क्यों न करें, आपको वो फॉर्मूला याद रहेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप फॉर्मूले को रिवीजन में रखने के लिए बार बार इसको लिखते रहें। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें एक बार पहले फॉर्मूला को लिख लें। एग्जाम्स वगैरह में नहीं, लेकिन स्कूल के एग्जाम में तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कोई भी एग्जाम में लिखिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे तो और अच्छा है, आपका फॉर्मूला जो है वो गलत यूज नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर्मूला लिखिएगा आपको पता चल जाएगा सही है गलत है, बार बार लिखने का आदी रहिएगा, ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पी हम मानते हैं 2000, ठीक है। रेट मानते हैं यहाँ 8%। यहाँ पर मंथ मानते हैं, चलो पर मंथ, और यहाँ 6 मंथ यहाँ पे हमने टारगेट किया। अब हमारा एस आई कितना निकलेगा। सिंपल एस आई का फॉर्मूला वैसे ही यूज करेंगे, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी बाई 100। अब देखिए पी का वैल्यू कितना है 2000 मल्टीप्लाई, यहाँ रेट जो है 8% है, 8 मल्टीप्लाई टाइम जो है 6 मंथ है, 6 डिवाइड बाई 100। यहाँ 00 से 00, 100 से डिवाइड कर दिए दोनों को। उसके बाद आया हमारा 20 इंटू 8 इंटू 6, 8 6 जा 48 इंटू 20, 48 2 जा 96, एक जीरो यहाँ पर। ये हमारा आ गया एस आई। और टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी हमारा टोटल 2000 प्लस एस आई जो निकला है 960 रुपीज, यानी 2960 रुपीज हमारा टोटल अमाउंट निकला है। इसको एक बार अच्छा से गो थ्रू कर लीजिए। पी दिया गया था 2000, आर जो है 8% है, टाइम 6 मंथ के लिए है, एस आई जो है उसका फॉर्मूला पी आर टी बाई 100। उसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने 2000 इंटू 8 इंटू 6 बाई 100, और इस तरह हमारा एस आई निकला 960 रुपीज। और टोटल अमाउंट जो हमारा हो गया पी प्लस एस आई, पी है 2000 प्लस एस आई 960 रुपीज, टोटल 2960 रुपीज। आपको अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।